आपके करियर का पहला चरण हमेशा मुश्किल होता है और इसी वजह से आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स को गाइड कर सकें कि कैसे आप बायोटेक इंडस्ट्री में आसानी से एंटर कर सकते हैं। हमेशा पहला चरण जो होता है काफ़ी मुश्किल होता है और क्लूलेस होता है। इंसान मार्गदर्शन की खोज में इधर उधर भटकता है। कई बार गलत मेंटर्स गलत गाइडेंस दे देते हैं और बच्चे भटक जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना है। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 तरीके जिससे कि आप बायोटेक इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है सही कॉलेज चुनना। सही कॉलेज के बारे में आपको कोई नहीं बताता है। तकलीफ वाली बात ये हो जाती है कि अगर गलत कॉलेज चूज़ कर लिया, अब वो रिफंड नहीं देंगे और अब आप वहाँ पर 4 साल 3 साल फंस गए। और फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो अगर नींव ही गलत पड़ गई तो बिल्डिंग सही कैसे बनेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर अपने करियर के इस मकान को सीधा खड़ा करना है, अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत है, नींव की ज़रूरत है और कॉलेज आपका सबसे बड़ा नींव होता है। अब तक आपने जो भी 10+2 में पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे जो आप पढ़ोगे बैचलर्स में बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी अप्लाई करने का समय आ गया है तो वहाँ पर आपको सही प्रोफेसर और सही लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी वजह से ये समझना ज़रूरी है कि बैचलर्स आपको एक बेसिक बायोटेक कोर्स करना चाहिए, ये नहीं कि आप स्पेशलाइजेशन में चले गए। और बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट मैंने ऑलरेडी दी हुई है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। इस वक्त अगर आपको मास्टर्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स करनी है तो IVA जा सकते हो। बैचलर्स करना है तो चाणक्य यूनिवर्सिटी जा सकते हो। स्टेम सेल्स में रिसर्च करना है तो आप मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन जा सकते हो। बैचलर्स फिर करना है तो मणिपाल भी जा सकते हो। फिर आपके पास बेंगलुरु में सेंट जोसेफ्स कॉलेज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अच्छी बायोटेक की पढ़ाई हो रही है। बाकी दूसरे जगहों पर अगर आपको जाके चेक करना है तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली में बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपको MIT यूनिवर्सिटी नोएडा भी अच्छा है, SRM यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, वडोदरा यूनिवर्सिटी अच्छा है, थापर यूनिवर्सिटी अच्छा है। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, ये नहीं कह सकता कि कौन सी बेहतर है कौन सी ख़राब है, बट हाँ ये सारी अच्छी है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। और आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिव्यू बना दूंगा। तो ये हो गई पहली चीज़ जो न्यू आपको खड़ी करनी है। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई एकेडमिक होती है, लेकिन इंडस्ट्री में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब जैसे कि आप माइक्रोस्कोप से जाके कुछ देखते हो, लेकिन इंडस्ट्री में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं होता, वो कुछ और ही एडवांस काम कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सेमिनार्स, वेबिनार्स, ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी जगह पर बायोटेक्निका आपकी मदद कर सकता है। हम लोग अपने वेबसाइट पर काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स और जॉब्स पोस्ट करते हैं, तो आप बायोटेक्निका को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको शाम में 7-8 बजे के लगभग में एक न्यूज़लेटर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के जरिए, जहाँ पर कि आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कहाँ पर इंटर्नशिप करना है, कहाँ पर वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। बायोटेक्निका एक तरीके से एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पर कि आपको सब कुछ पता चल जाता है बायोटेक इंडस्ट्री के बारे में, न्यूज़, जॉब्स, व्यूज़, सब कुछ आपको मिलता है। तो अब आते हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। जो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप किसी भी गवर्नमेंट लैब में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कीजिए कुछ महीने या कुछ साल। इससे आपको काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है और उसी दौरान आप काफ़ी अच्छा एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी बना सकते हो और बायोटेक्निका की प्लेसमेंट टीम का इस्तेमाल करके मदद लेके आप जॉब भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप जब पढ़ाई कर रहे हो उसी बीच में आप काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई है वो आउटडेटेड होगी और उसमें यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी फास्ट भाग रही है। हर चीज़ आजकल कंप्यूटर के सहारे बहुत ही एडवांस हो गया है। तो बायोटेक फोकस जो जॉब पोर्टल है बायोटेक्निका, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं बायोटेक्निका पे वो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 500-1000 रुपये के भी कोर्सेज़ हैं, ज़्यादा सस्ती भी कोर्सेज़ हैं, महंगे भी कोर्सेज़ हैं। जो भी आपको अपने समय के अनुसार सही लगता है आप ले सकते हो और इन सर्टिफिकेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने CV में लिख सकते हो। और एज ए फ्रेशर जब आप एंट्री करोगे बायोटेक इंडस्ट्री में तो आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ें आएंगी और उसी जगह पर बायोटेक्निका की हमारे इंग्लिश चैनल और हिंदी चैनल पे हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। उन वीडियोस को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब आप एंट्री करोगे बायोटेक इंडस्ट्री में तो एक होता है वेट लैब और एक होता है ड्राई लैब। वेट लैब मतलब आप केमिकल से खेलोगे, ड्राई लैब मतलब कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर्स के अंदर काम करोगे। दोनों में ही स्कोप है, आजकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ ज़्यादा ही स्कोप है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो वहाँ भी आप एंट्री कर सकते हो। रेगुलेटरी अफेयर्स है, फार्माकोविजिलेंस है, क्लिनिकल रिसर्च है, ये सारी चीज़ों में आप एंट्री कर सकते हो। और बायोटेक्निका पर इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, कोर्स, करियर गाइडेंस, बहुत सारी आर्टिकल हमने लिखे हैं पिछले 18 साल में। शायद मैंने पर्सनली हज़ारों आर्टिकल लिखे होंगे बायोटेक्निका के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले का ज़माना अलग था, तो मैं आर्टिकल लिखता था, आजकल मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये हो गई। अब अगली चीज़ होती है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इंडस्ट्री में क्रिस्पर पर ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा काम हो रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर ज़्यादा काम हो रहा है, तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में नया क्या आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्निका पर आपको आती रहेगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे चल के तो 4-5 चीज़ों को मैं जल्दी से बता दूँ। पहला है कॉलेज, वो आपका फाउंडेशन है, न्यू है। दूसरा हो गया इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट या किसी टाइप का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। तीसरा हो गया सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस। चौथा हो गया ट्रेंड क्या चल रहा है उसको समझना। पांचवा हो गया एंट्री लेवल रोल जो है उसको समझना, क्योंकि एंट्री लेवल रोल हमेशा नहीं मिलती है, और अगर मिल रही है तो उसको जल्दी से ले लो। और बायोटेक्निका पर बहुत सारी फ्रेशर्स की जॉब, एंट्री लेवल जॉब्स पोस्ट की जाती है, तो चिंता मत कीजिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई अच्छे से कीजिए और बायोटेक्निका को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। हम आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।